हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आप सब बहुत सारे लोगों का डाउट था जो बिगनर है, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कि वो जैसे बहुत सारे मैसेजेस मुझे ऐसे आ रहे थे कि सर मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो मैं प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूँ और कहाँ से स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो उन सब लोगों के लिए ये वीडियो है। यदि आप बिगनर हैं, यदि कुछ महीने पहले, 6 महीने पहले, 3 महीने पहले या 7 महीने पहले आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे क्या करना है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्या ताकि आने वाले समय में वीडियोस आपको यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड मिलती रहे। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं कि जो बिगिनर है, स्टार्ट करने वाले, तुमको जीरो अभी कुछ पता नहीं है बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में, उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप किसी भी वेबसाइट पर जाइए, मॉक टेस्ट वगैरह आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो सिंपली आप गूगल से सबसे पहले आप इस एग्ज़ाम के, जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, IBPS, वैसे सबके सिलेबस लगभग सेम ही है, SBI, IBPS सबके सिलेबस सेम है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल में ऊपर नीचे है, बस यही है। आप एक बार सिलेबस देख लीजिए, प्रीलिम्स के सिलेबस, मेंस के सिलेबस। जैसे कि मैक्सिमम लोगों को पता है कि प्रीलिम्स में इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग होते हैं, 35 मार्क्स के रीजनिंग और क्वांट होते हैं, 30 मार्क्स की इंग्लिश होती है, और वही मेंस में हमारा एक GA सेक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सब लोगों को पता है। RRB में एक कंप्यूटर सेक्शन बढ़ जाता है, और RRB में एक और ऑप्शन होता है इंग्लिश के जगह पे आप हिंदी भी ले सकते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट होता है, या जो भी इसका रीजनल लैंग्वेज है वहाँ का वो ले सकता है। ठीक है, तो RRB वालों को, जो लोकल लैंग्वेज वाले हैं, उनको उनमें बेनिफिट होता है। ठीक है, और बाकी एग्जाम में जो सेम इंग्लिश वाला प्रोसेस है। तो बात ये करते हैं कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर आप देखिए, किसी भी मॉक से या वैसे भी गूगल पे सर्च मार के आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, SBI के, IBPS के, सभी के प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, और आप ये देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि कोई आपको बताएगा तो आप उतना अच्छे से नहीं सीख पाओगे, तो आप खुद से देख के सीखोगे। तो सबसे पहले तो आप ये करिए कि आप उसका सारा क्वेश्चन देखिए, और आपको पता चल गया कि क्या क्या है। जैसे मैथ में सिंप्लीफिकेशन पूछ रहा है, क्वांटिफिकेशन पूछा जा रहा है, अरिथमेटिक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, DI पूछा जा रहा है, तो आप देख लीजिए प्रीलिम्स लेवल DI देख लीजिए। फिर सभी एग्जाम्स के मेंस के पेपर देखिए कि मेंस में क्या डिफरेंस हो रहा है, प्रीलिम्स से मेंस में क्या डिफरेंस हो रहा है, क्वेश्चन के लेवल बढ़ रहे हैं, DI का लेवल बढ़ना जा रहा है, रीजनिंग में पजल का लेवल बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो आपको उसके बाद प्रिपरेशन करना है। ये बात आप ध्यान में मत रखिएगा। कुछ लोग ऐसे करते हैं जो स्टार्टिंग करते हैं प्रिपरेशन की, मैंने खुद किया था, पहले प्रीलिम्स पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं कि जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तब मेंस के लिए पढ़ाई करूंगा। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा दोस्तों। मेंस की प्रिपरेशन, आप बिगनर हो, 3 मंथ आप पहले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर लो, मैथ, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की। ठीक है, उसके बाद आप मेंस की भी साथ में करो, क्योंकि वही है, आप यदि आप मेंस लेवल क्वेश्चन कर ले जाओगे तो प्रीलिम्स आप आराम से कर लोगे, लेकिन प्रीलिम्स करके मेंस करना बहुत टफ हो जाता है। वो मुश्किल, वो एक होगा कोई यूनिक स्टूडेंट, वही वही कर सकता है। ठीक है, तो आप क्यों ना हम मेंस की भी साथ में लेके चलें, तो मेंस की भी करिए साथ साथ में और प्रीलिम्स की भी करिए साथ साथ में। ये हो गई। और दूसरी बात हम ये करते हैं कि आपको प्रीलिम्स GA सेक्शन को नहीं छोड़ना है। यदि आप बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश और GA, ये तो एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको मेंस में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आप मेंस में क्वांट, रीजनिंग में फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, बहुत टफ होता है। तो उसमें लोग सेक्शन कट ऑफ पार करने के बारे में सोचते हैं। तो आपको मार्क्स यदि इंक्रीज करना है, यदि देखिएगा बहुत सारे लोगों का रीजनिंग क्वांट अच्छा होते हुए भी रिजल्ट नहीं होता। क्यों? कारण ये था कि उनका GA अच्छा नहीं था, GA में उन्होंने बहुत कम मार्क्स स्कोर कर लिए, 10 कर लिए, 12 कर लिए, 8 कर लिए, तो इस कारण से उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है, GA सेक्शन को लेके चलना है साथ में। मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ SBI में या IBPS PO में, इस IBPS RRB PO में, IBPS RRB क्लर्क में, या IDBI में, या बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक वाले में, सब में मेरा मेंस में रिजल्ट होने का मेरा मेन रीज़न था कि मेरा GA स्ट्रॉन्ग था। मेरा GA पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैंने उसको डे 1 से किया था, जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, 1 मंथ फिलिप्स कर रहा था। उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो, बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो, बैंकिंग अवेयरनेस की एक आती थी, अड्डा की कैप्सूल आती थी, वो कैप्सूल मैंने पढ़ता था वहाँ से बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। तो आपको उसको लेके चलना है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि आप GA छोड़ते चले जाओगे ना तो पता चलेगा कि छोड़ते चलेगा। GA में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि GA में आपको डेली एक वीडियो देखनी है, PDF से रिवीजन करनी है, आपको फिर वीकली रिवीजन करनी है कि एक वीक में जो पढ़ाया गया है उसमें क्या क्या पढ़ा है, उसको आपको छूटना नहीं चाहिए, उसको लेते हुए चलना है। ठीक है, वो करना है। उसके बाद मंथली रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ रहे हो, आपसे 10 दिन के बाद कोई पूछ दे कि उस दिन के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो आपसे नहीं बने, तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। और रही बात की, और एक सेक्शन हमारा रहता है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको रीडिंग डे 1 से करना है, बिना रीडिंग के आप
नहीं कर पा, आपको न्यूज़पेपर डे 1 से पढ़ना है, एडिटोरियल पेज पढ़ना है, उसके एक नज़र आप पूरे पेपर पे देख लो कि मेन टॉपिक क्या है, हेडलाइंस वगैरह क्या है, उसके बाद आप एडिटोरियल पेज पूरा पढ़ो, उसको पढ़ो, कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करो, वहाँ से जो वर्ड्स नहीं आते उसके वोकैब गूगल पे सर्च करो, एट ए टाइम उसको याद करो, और नोट डाउन कर सकते हो तो करो, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है नोट डाउन करने की। एक बार ग्रामर की क्लास किसी भी टीचर या एजुकेटर की देख लो, एक ग्रामर की बुक खरीद लो, एसपी बक्सी की बुक मैंने किया था वहाँ से, या प्लेन टू पारामाउंट, जो भी आप करते हो। मैंने प्लेन टू पारामाउंट नहीं पढ़ा था, मैंने एसपी बक्सी की बुक ली थी ग्रामर के लिए, तो आप वो बुक ले सकते हो, ठीक है, वहाँ से आप कर लो। और रीजनिंग में आपको सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, ये सब इजी इजी जो भी टॉपिक है, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब को आप पहले प्रैक्टिस बढ़िया से कर लो, उसके बाद ले दे के पजल पे लग जाओ, क्योंकि पजल का वेटेज अभी एग्जाम में देखते होंगे कि पजल कितना ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो पजल पे आपको काम करना होगा। पजल आप स्ट्रॉन्ग करिए, पजल को फास्ट करने की कोशिश करिए, 1.5 से 2 मिनट में पजल को सॉल्व करने की कोशिश करिए, 5 क्वेश्चन सहित, चाहे जो भी पजल के क्वेश्चन होते हैं, तो आप पजल के क्वेश्चन को फास्ट करने की कोशिश करिए। इसी तरह मैथ में डीआई के क्वेश्चन को फास्ट करने की कोशिश करिए, डीए को भी 1.5 से 2 मिनट के अंदर निपटाने की कोशिश करिए, क्योंकि 1.5 से 2 मिनट के अंदर 5 डीए बन जाना चाहिए अपने आप। और ये सब कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर कमेंट करेंगे कि सर स्पीड नहीं बढ़ रहा है, स्पीड नहीं बढ़ रहा। स्पीड बढ़ने का सिर्फ एक ही कारण है कि आपका प्रैक्टिस नहीं है। स्पीड नहीं बढ़ रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि आपने प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। प्रैक्टिस करोगे तभी स्पीड बढ़ेगा। प्रैक्टिस कैसे करते हैं, डेली आपने मान लो अर्थमेटिक सेक्शन पढ़ा है, ठीक है, आपने मिक्सचर एलिगेशन पढ़ लिया, आप SICA पढ़ रहे हो, अब आपने क्या किया, मिक्सचर एलिगेशन खत्म किया, SICA पढ़ रहे हो, मिक्सचर एलिगेशन के अपने क्वेश्चन को देखना ही बंद कर दिया, तो क्या आपको लगता है कि 10 दिन के बाद आपको मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे? नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा माइंड को रिवीजन चाहिए बार बार हर चीज़ में, तो हमारा दिमाग भी खोजता है कि हमें रिवीजन चाहिए, तो आपको रिवीजन बार 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 इतना रिवीजन कर लो ना कि एग्जाम में आया तो आप देखते ही यार उसको 20 से 25 सेकंड के अंदर सॉल्व करके खत्म कर दो। तो ऐसी स्पीड आपको बढ़ानी होगी, क्योंकि अभी का जो कंपटीशन डिमांड करता है वो देखना चाहता है कि स्टूडेंट के पास, मतलब कोई कहता है ना कि यार मैंने दिमाग से पढ़ा, तुमने रट्टा मार के पढ़ा, भैया तुम रट्टा मार के पढ़ के भी तुम निकाल तो लो, भैया रट्टा मार के पढ़ के भी निकाल ले रहा है कोई, और कोई मतलब दिमाग ला के भी पढ़ के नहीं निकाल पा रहा, तो कौन सा बढ़िया है? वही बढ़िया है ना जो रट्टा मार के पास कर जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ही रट्टा मारो, बट समझ के एक तरह के क्वेश्चन को बार बार करने को रट्टा मारना नहीं कहते। कुछ लोग इसको रट्टा मारना कहते हैं, नहीं भैया रट्टा मारना थोड़ी इसको बोलेंगे, हम तो अपना रिवीजन कर रहे हैं ना, रिवीजन को रट्टा मारना नहीं बोलते। रट्टा मारना कहते हैं कि नहीं हम जैसे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली, तो अब हमसे ये पूछते कि दिल्ली कहाँ की राजधानी है, तो हमको पता नहीं चले, इसको रट्टा मारना कहते हैं, ठीक है। तो रट्टा मारना और रिवीजन करना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, तो हमें रिवीजन करना है और बार बार रिवीजन करना है। जैसे एक क्वेश्चन को 2 तरीके से 3 तरीके से कैसे भी तो पूछे, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया दिल्ली और भारत वाला, तो सेम यही चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है, सभी सब्जेक्ट को लेकर चलना है। करंट अफेयर्स की वीडियोस डेली देखनी है आपको, उसके PDF से रिवीजन करना है। बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस आप एक बार देख लो या PDF से पढ़ लो, वहाँ से कर लो, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो को करो आराम से, और बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो करने के बाद आप डेली एक मॉक दो, ये इंपॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए। पहले 2 मंथ आप प्रिपरेशन करो, पूरे सिलेबस को समझ जाओ, क्योंकि बैंक एग्जाम प्रिपरेशन के लिए 6 मंथ सफिशिएंट होते हैं। यदि आप अच्छे से प्रिपेयर करो तो 6 मंथ सफिशिएंट होते हैं। मैंने जो प्रिपरेशन मैं भी जैन 2020 से बैंकिंग एग्जाम्स की सीरियसली कर रहा था, बट मेरी प्रिपरेशन की जो थी मैंने वो नोट कर रहा था कि सीरियस होकर मैंने कितना दिन पढ़ा था, सीरियस होकर एकदम पूरा टू डू लिस्ट बना के मैंने, तो वो मेरा 247 डेज था। 247 डेज की प्रिपरेशन में मैंने बैंक एग्जाम कर दिया था। पहला एग्जाम बैंक बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद IDBI एग्जीक्यूटिव, IDBI PGTBF, SBI JA, IFS RRB PO मेंस, अब इंटरव्यू देके आया ही हूँ, कुछ दिन पहले आपको पता ही होगा। मैंने लाइसेंस भी आपको बताया हुआ था, IFS RRB क्लर्क मेंस दिया हूँ अभी, उस सब की भी रिजल्ट की वेट कर रहा हूँ। तो आपके जब रिजल्ट निकलने शुरू हो जाएंगे ना, तो बैक टू बैक रिजल्ट निकलेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये कैसे निकलता है, एक प्रिपरेशन होनी चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक डेली प्रैक्टिस होना चाहिए। डेली प्रैक्टिस, रिवीजन, ये इंपॉर्टेंट है। आप एक बार पढ़ लिए, कितने अच्छे एजुकेटर से आप पढ़ लिए वो मैटर नहीं करता है, ये मैटर ये करता है कि उस एजुकेटर से पढ़ने के बाद आपने कितनी बार पढ़ा उसको। तो यही प्रोसेस होता है एग्ज़ाम क्रैक करने का। तो आशा करते हैं कि मैंने जो कुछ ही बताया आपको समझ में आया होगा, और आप इसको जरूर यूटिलाइज करेंगे अपने प्रिपरेशन में, और आप सब सक्सेसफुल होंगे अपने लाइफ में एक दिन। और आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। आप सब बैंकिंग एग्जाम्स के प्रिपरेशन में आइए, आपका वेलकम है, और प्रिपरेशन करिए अच्छे से और जॉब लेके चले जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, प्रिपरेशन के सालों साल से लगे हुए हैं, उनका नहीं निकल रहा। आपको उनकी तरह नहीं बनना है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, डिमोटिवेट फील करेंगे, अरे यार नहीं होता है, 4 साल 5 साल लगता है बच्चे को, नहीं होता है टाइम पर। भैया बोलो कि भैया तुमसे नहीं निकल रहा, तो ऐसा थोड़ी है कि हमसे भी नहीं निकलेगा, हमसे निकलेगा,
हम दिखाएंगे तुमको निकाल के। वैसे लोग आप ऐसे बोलोगे हम दिखाएंगे आपको निकाल के, आपको क्या लगता है हम निकालेंगे? बहुत सारे लोग मुझे भी बोल रहे थे कि भैया बैंक सर गवर्नमेंट जॉब तो आजकल निकलना बहुत मुश्किल हो गया, क्या करना है, छोड़ो यार, कुछ MBA कर लो, ये कर लो। हम बोले भैया जो चीज़ में मुझे मन लगता है मैं वही तो करूँगा, मुझे MBA नहीं करना है। जब मेरा IIT नहीं हुआ था, मेंस निकल गया था, JEE का एडवांस नहीं निकला हुआ था, तो मुझे सब बोल रहे थे भाई प्राइवेट कॉलेज ले लो या और भी कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। मैंने बोला था नहीं, मुझे करना था तो IIT ही करना था, क्योंकि मेरे दिमाग में IIT था और सेकंड ऑप्शन NIT था, उससे नीचे मैंने सोचा ही नहीं था। जब मुझे ये दोनों नहीं मिला तो मैं क्यों करूँ इंजीनियरिंग। मैं सीधा आया पटना आया और BSc में नाम लिखा लिया, मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए। उसके बाद मैंने किया और मैं सोचा था कि अब गवर्नमेंट जॉब की करनी है प्रिपरेशन मुझे, तो एक क्लियर होना चाहिए हमें और हमें लगना चाहिए कि हम निकाल देंगे। उस टाइम लोग मुझे यही बोले थे कि भैया गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है, आप इंजीनियरिंग कर लो, कम से कम 20-25 हज़ार की तो 10-15 हज़ार की तो नौकरी मिल ही जाएगी इंजीनियरिंग को आजकल। तो मुझे ये बहुत बुरा लगता था कि यार क्या है मतलब कि 10-15 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी, मतलब कोई वैल्यू नहीं है क्या इंसान की लाइफ में। तो अपनी वैल्यू आप बढ़ा सकते हो खुद, और वो हार्ड वर्क करके, क्योंकि मेहनत तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि आप ही देख लो ना कि 4000 सीट है, 2000 सीट है, उसमें 20 लाख 25 लाख फॉर्म गिर जा रहे हैं, तो समझ सकते हो कि कंपटीशन कहाँ चली गई है। तो हमें उसके भी ऊपर चले जाना है ताकि मेरा सिलेक्शन हो पाए, ठीक है, ये हमारा सिलेक्शन हो पाए, आपका सिलेक्शन हो पाए। तो बस आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और आप सब मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्य को पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दे दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ यहाँ पे। और मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। बाय, टेक केयर।